हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो नस्ट इक्वेशन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और नस्ट इक्वेशन से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं नस्ट इक्वेशन है क्या। ठीक है, नस्ट इक्वेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ईच सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, मतलब ईच सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, यानी प्रत्येक जो एक सेल होता है वो दो हाफ सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, ऑक्सीडेशन occurs at on electrode and reduction occurs at electrode। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि ईच सेल यानी ईच सेल जो कंसिस्ट होता है वो क्या होता है, दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। और उसमें क्या होता है, अब देखो सेल है तो उसमें क्या होगा, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, तो इलेक्ट्रोड पर होता है। देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर रिप्रेजेंटेड एज, अब देखो जो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ईओपी है ना, यानी इलेक्ट्रॉन ये ईओपी से रिप्रेजेंट करेंगे और ईआरपी से। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन प्रपोज एन इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो नस्ट इक्वेशन के द्वारा हम क्या फाइंड करते हैं, तो नस्ट इक्वेशन के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, यानी किसी हाफ सेल का हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई हाफ सेल होगा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसके लिए हमें नस्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, आइए नीचे नस्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर इसे हम लोग नस्ट इक्वेशन कहते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है कि किसी भी हाफ सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हमें नस्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। विदाउट नस्ट इक्वेशन के हम हाफ सेल का जो पोटेंशियल अगर बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकालना है, ठीक है, तो हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को विदाउट नस्ट इक्वेशन के नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ईच सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल। ये मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सेल है। ठीक, अब देखो ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड होंगे। कौन कौन से, एक तो कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ठीक है, तो क्या होगा, एक पर ऑक्सीडेशन होगा और एक पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। कोई हाफ सेल है हमारे पास। ठीक है, देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर रिप्रेजेंट, अब इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिप्रेजेंट किए गए ईओपी और या फिर ईआरपी से। ठीक है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने दो ईओपी से और ईआरपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फिर आगे क्या बताया, नस्ट इक्वेशन प्रपोज एन इक्वेशन डिटरमाइनिंग फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। अब हम इस हाफ सेल का क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड यानी इनके बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा। ठीक है, हाफ सेल का, अगर इस सेल का बात करें, इस सेल का जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो हम नस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। फॉर मेटल इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर मेटल इलेक्ट्रोड की अगर बात करते हैं तो ये कोई हमारे पास मेटल है और यहां पर क्या हो रहा है, ये इक्वेशन दी गई। ठीक, तो इधर वाली ये साइड हमारी रेड्यूस्ड स्टेट बताएगी। ठीक है, ये क्या है, ये रेड्यूस्ड स्टेट है। ठीक है, और ये इधर का जो पार्ट, ये वाला पार्ट है, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। ठीक है, तो रेड्यूस्ड स्टेट आरएस एंड ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ओएस से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर नॉन मेटल इलेक्ट्रोड, अब नॉन मेटल इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं। तो ये रेड्यूस्ड स्टेट हो गई और ये इधर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट हो गई। ठीक है, आगे इधर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, अब नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहां पर देख लेते हैं।
EOP इक्वल टू क्या होता है, E नॉट OP माइनस का RT अपॉन NF लॉग E, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट यानी OS अपॉन RS यानी रिडक्शन स्टेट। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है ERP। ठीक है, ERP का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम रेड्यूस्ड स्टेट निकालेंगे, अगर हमें ऑक्सीडाइज्ड स्टेट निकालनी है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब रेड्यूस्ड पोटेंशियल निकालेंगे, है ना। यहां पर ERP अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, E नॉट R डॉट P प्लस RT अपॉन NF लॉग E OS अपॉन RH। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिएगा EOP इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ERP हो जाता है, और E नॉट OP बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है माइनस का E नॉट RP। ठीक है, अब इन सारे टर्म की अगर बात करें तो इन टर्म को देखो बोलते क्या है। अगर हम बात करें, यहां पर जो टर्म दिया गया है, क्या गिवन है, यहां पर गिवन है EOP को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम EOP टर्म की बात करें, EOP अगर किसी सेल का हमें EOP निकालना है यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो इस फार्मूले का यूज कर देते हैं। ठीक, E नॉट OP मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। E नॉट OP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आगे देख लेते हैं, ERP का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हमें किसी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और यहां पर देखिएगा E नॉट RP मतलब क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन, सॉरी यहां पर हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, अब देखो R क्या होता है, यहाँ जो R दिया गया, R को क्या बोलते हैं, R क्या होता है, ये मोलर गैस कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो R होता है नेक्स्ट इक्वेशन में, ये मोलर गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, T हमारा सबको पता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमेशा हमें याद रखना है कि केल्विन में ही रखना है। ठीक है, ओके, आगे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जो हमारा स्मॉल n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन में क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। टेकिंग पार्ट यानी पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, F की बात करते हैं तो ये फैराडेस कॉफिशिएंट होता है। क्या होता है, F हमारा फैराडे कॉफिशिएंट होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 96500 कूलम होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। लॉग E की वैल्यू क्या होती है, लॉग E की वैल्यू होती है 2.303 लॉग 10। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा नेक्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होता है कि कभी भी अगर किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन, और इसमें मीन्स क्या है वो सारी चीजें अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं इसके आगे। आगे देखते हैं इसी नेक्स्ट इक्वेशन को। आगे देखिए क्या बताया गया है कि इक्वेशन कैन बी रिटन। देखो वहां पर जो लॉग ई की वैल्यू दी गई थी उसको हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया इक्वेशन में। ठीक है, तो जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो हम इक्वेशन को कैसे नोट कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ 2.303 RT अपॉन F। इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें 298 केल्विन टेम्परेचर पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.058। ठीक, अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं 303 केल्विन पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.059 हो जाएगी। और अगर हम 35 पे बात करते हैं यानी केल्विन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 308 केल्विन पे, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी 0.06
0, ठीक है, यहां पर हो जाती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग लेते हैं इस इक्वेशन के लिए, तो वो कितनी स्टैंडर्ड वैल्यू है? स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारी 0.059, ठीक है। और इस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम क्या लगाते हैं कि यहां पर इस फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं। तो पहला फार्मूला हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, अगर निकालना होगा तो हमारा क्या हो जाए, ई नॉट ओपी माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 ओएस अपॉन आरएस हो जाएगा, ठीक है। अगर ई आर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ई आरपी निकालना है तो ई नॉट आरपी प्लस 0.059 एन log 10 OS अपॉन RS, ठीक है। इन दो फार्मूलों का हम यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब न्यूमेरिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक एक करके न्यूमेरिकल यहां पर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर गिवन है 2c पावर 4 प्लस की और CO इक्वल टू 2c प्लस की पावर है 3, CO प्लस की पावर 2। हमें यहाँ पर E सेल इक्वल टू E नॉट सेल इक्वल टू दिया गया, वैल्यू दी गई हमें 1.89b, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू दी गई है। और यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है ये हमें वैल्यू दी जाती है, ये किसकी वैल्यू है? सबसे पहले फार्मूला नोट करते हैं, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला लगेगा E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट OP, ठीक है, और प्लस E नॉट RP, ठीक है। ये फार्मूला है। हमें वैल्यू कौन कौन सी देगी, सबसे पहले हम वैल्यू नोट करते हैं। तो E नॉट सेल की वैल्यू, E नॉट सेल की वैल्यू हमें गिवन है 1.89b, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं EOP की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर E नॉट OP की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर देखिए माइनस की 0.28b, तो माइनस का है तो इधर प्लस का लिखेंगे 0.28v, यहां तक आ गया। और हमें फाइंड क्या करना है, E नॉट RP, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो हम आइए यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देते हैं। यहाँ पर कितनी वैल्यू दी गई, यहाँ पर रखेंगे E नॉट सेल की वैल्यू 1.89 इक्वल टू EOP की वैल्यू 0.28 प्लस E नॉट RP हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इसको हम इधर ले आते हैं तो 1.89 माइनस का 0.28 इक्वल टू E नॉट RP, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इससे इसको लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना बच जाएगा 1 और इधर 6, इधर 0.1 V इक्वल टू E नॉट RP। इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारा कितना आ गया, ये आ गया 1.61 V, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। हमें एक सेल दिया गया है जिसका हमें ईएमएफ फाइंड करना है, ठीक है। सेल क्या है, ये हमारा एक सेल दिया गया है, ठीक। अब यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं कि E नॉट CU डबल पॉजिटिव हाफ सेल CU दिया गया है यहाँ पर 0.34V, ठीक है। और E नॉट AG प्लस पॉजिटिव, ये हाफ सेल AG वाला जो दिया गया है ये दिया गया प्लस का 0.80 वोल्ट, ठीक। यहाँ पर EMF दे दिया गया है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं
आगे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं ERP, ठीक है, तो अगर हमारा रिडक्शन पोटेंशियल अगर कितना है प्लस का 0.34V है तो स्टैंडर्ड कितना हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड हो जाएगा हमारा कितना माइनस का 0.34, ठीक है, 0 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, 0.34 हो जाएगा। ठीक, वैसे अगर हम सिल्वर का देख लेते हैं, इस वाले हाफ सेल का ERP अगर कितना है प्लस का 0.80V है तो EOP कितना हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में होगा ये, ठीक है, माइनस में होगा। हाँ, ये माइनस में होगा क्या 0.80V, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर स्टैंडर्ड में वैल्यू जा रही है तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस के साथ हो रहा है, ठीक है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो गया। अब रीजन क्या है, क्यों ये हो रहा है, तो यहाँ पर बिकॉज Cu विल एक्ट एनोड, जो हमारा कॉपर है वो किसका काम कर रहा है, एनोड की तरह कार्य कर रहा है। एंड सिल्वर की बात करें Ag एज कैथोड सेल रिएक्शन, तो जो हमारी सेल रिएक्शन है इसमें हम अगर बात करते हैं कॉपर हमारा किसका काम कर रहा है, तो कॉपर हमारा ये काम कर रहा है एनोड का, और यहाँ पर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर क्या कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा हाफ सेल आ जाता है, ये सेल आ जाता है, ठीक है, ये सेल आ जाता है, यानी क्या Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, इधर हो जाएगा Cu डबल पॉजिटिव और 2Ag, ये हाफ सेल लिख देते हैं। अब फार्मूला E सेल इक्वल टू हमें फाइंड क्या करना था, EMF E सेल फाइंड करना था, तो E नॉट OP प्लस E नॉट RP इक्वल टू, और वैल्यू पुट अप कर देते हैं EOP Cu हाफ सेल, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 0.34 थी, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई ERP की वैल्यू 0.80, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 0.46V, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कर सकते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल है, ठीक है, और इस बार बोर्ड एग्जाम में सेम इसी तरीके से आने की संभावना है, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चन और नेक्स्ट इक्वेशन, ये बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इससे 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।